यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग कल के टॉपिक से आगे के पार्ट को। दोस्तों, कल का टॉपिक यानी कल का सेशन हमारा यहाँ तक समाप्त हुआ था कि फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। तो हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ डिग्री को थोड़ा सा कैटेगराइज किया था कि कैसे इनको बनाया जाता है। इसमें हमने आपको बताया था 3 तरीके की बातें बताई थी दोस्तों। एक बार फिर से मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें फिर से मैं बताता हूँ। दोस्तों समझिए भाई, जो आपका ये फॉर्मेशन ऑफ डिग्री है, इसमें मैंने बताया था कि एक आपका मोनोसिलेबल का होता है एडजेक्टिव, एक आपके होते हैं पॉलीसिलेबल के एडजेक्टिव होते हैं। तो यदि सेशन आपने पिछला सेशन न देखा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो सेशन ज़रूर जा कर के देख लें, तब इस सेशन में आए तो आपको उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। तो सबसे पहली बात ज़रूरी सूचना दोस्तों कि आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हों वो लाइक शेयर करें, और जो भी पुराने हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके शेयर करें भाई। सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, और मैक्सिमम बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है और एक एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक को आपको बेहतर से बेहतर ढंग से बताया जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही इंटेंशन है, एक ही मकसद है दोस्तों कि लैंग्वेज सीखनी है। और लैंग्वेज सीखने के लिए आपको हर बार प्रयास नहीं करना, सिर्फ एक ही बार प्रयास करना है और जम करके मेहनत करना है हर टॉपिक पर, है ना दोस्तों। तो जल्दी शेयर करिए और पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए भाई, बिना पेन पेपर कोई बैठेगा नहीं, ठीक। और नोट डाउन करते रहिए। ये हमने देख लिया सारी चीज़ें, इनको हम कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि अब ये चीज़ें हैं तो इनको हम कैटेगराइज करेंगे, लेकिन आगे की जो है क्लास में आज हम ले सकते हैं कि रूल ऑफ पॉजिटिव डिग्री, इस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। रूल ऑफ पॉजिटिव डिग्री पर ज़रा समझिएगा कैसे रूल काम करते हैं आपके। देखिए दोस्तों, इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए, रूल ऑफ पॉजिटिव डिग्री हेडिंग डालेंगे भैया आप लोग। समझ पॉजिटिव डिग्री तो आप लोग समझ गए होंगे, कंपैरेटिव डिग्री भी समझ गए होंगे, सुपरलेटिव डिग्री भी समझ गए होंगे। देखिए, रूल ऑफ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, अब रूल ऑफ पॉजिटिव डिग्री में फर्स्ट रूल देखेंगे हम लोग। रूल फर्स्ट ये है दोस्तों कि जब तुलना की जाती है या फिर जब डिग्री दो गुणों की, एक किसी एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए, या फिर एक व्यक्ति की दो गुणों की तुलना की जाए, है कि नहीं, ठीक। जैसे हम कहते हैं भाई, जैसे कहा जाता नहीं, यू आर एज गुड एज योर ब्रदर, यू आर एज गुड एज योर ब्रदर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से उसके गुणों की तुलना की गई है। तो तुलना करने के लिए जो हम एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करते हैं, या सो डॉट डॉट एज का प्रयोग करते हैं, जब तुलना समान के भाव में की जाए, किसके भाव में की जाए, समानता के भाव में की जाए, तो यानी कि कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी, इसको क्या कह सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी, यानी कि ये एक समान भाव में प्रकट करेंगे। भाई यू आर, आप उतने ही अच्छे जितना आपकी भाई, है ना। तो योर ब्रदर, तो ये समानता, कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी का भाव प्रकट करता है। जैसे हम कहते हैं सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। तो ये किसकी तुलना, भाई एक व्यक्ति की यानी दो व्यक्तियों को गुणों की तुलना समान रूप से दर्शाई गई है। तो यहाँ पर तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ से निकल कर आती है दोस्तों कि एज यानी सो डॉट डॉट एज, ये यानी कि इसका जो पार्ट है, इसमें जो प्रयोग की जाने वाली डिग्री है वो हमेशा, यानी प्रयोग की जाने वाला जो एडजेक्टिव है उसकी डिग्री हमेशा पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग की जाती है। कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग नहीं की जाएगी और ना ही सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग की जाएगी, ठीक है भाई। ओनली पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव प्रयोग किया जाएगा। सो एज के साथ भी यही घटना आपकी एज के साथ भी, यहाँ पर जो डिग्री प्रयोग की जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग की जाएगी, ना कि कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक। तो ये हमेशा कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता का भाव प्रकट करने वाले शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल ये आता है दोस्तों। जो सेकंड रूल आप कहता है, मान लीजिए कि जो है उसके
असमानता की तुलना की जाए, जब यानी कि इसकी दो ही व्यक्तियों की असमानता के गुणों की तुलना की जाए, तो जब असमानता की तुलना की जाती है तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको, चाहे आप ये स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ध्यान रखिएगा, चाहे इस तरीके से जान लीजिए। जैसे मैं असमानता की तुलना कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिए जरा, यू आर नॉट एज गुड एज योर ब्रदर। मैंने कहा कि यू आर नॉट एज गुड एज, आप उतना अच्छे नहीं है जितना का आपका भाई। तो यहाँ पर क्या है, इनइक्वलिटीज हो गई, यानी कि क्या हो गई, इनइक्वलिटीज हो गई, यानी कि समानता का भाव, अनइक्वलिटीज हो गई, समानता का भाव प्रकट नहीं हुआ। सी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, वह उतनी अच्छी नहीं है जितना कि उसकी माँ। दैट इज योर कंपेरिजन ऑफ अनइक्वलिटी, यानी कि असमानता का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ से एक ही निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, क्या निष्कर्ष यही निकलता है, जो आपका स्ट्रक्चर निकल कर आता है वो रूल नंबर सेकंड यही कहता है कि हमको यदि कंपैरिजन ऑफ अनइक्वलिटी इनक्वलिटी बताना है, तो हमको क्या करना है, यानी कि इस एज सो एज के पहले नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव फिर एज, एडजेक्टिव फिर एज, या फिर इसको इस तरीके से यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, उसके बाद सो लगा दीजिए, ये एडजेक्टिव प्लस एज, ठीक है। तो ये आपको क्या कहलाएगा भाई, कंपैरिजन ऑफ अनइक्वलिटी, कंपैरिजन ऑफ अनइक्वलिटी, यानी कि जहां पर आपकी समानता का भाव बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है भाई। ठीक, चलें जैसे एग्जांपल दे दें, एग्जांपल दे दें, यू आर नॉट एज गुड एज योर नेबर, यू आर नॉट एज गुड एज योर नेबर। बात समझ में आ रही है दोस्तों। इसी तरीके से यू आर नॉट सो गुड एज योर नेबर, नेबर। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये क्या है, कंपैरिजन ऑफ अनइक्वलिटी, यानी कि जहां पर आपको अनइक्वलिटी का सामना करना पड़ रहा है वो आपका कंपैरिजन ऑफ अनइक्वलिटी हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ तक किसी कोई समस्या। ये रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड जो आपके पॉजिटिव डिग्री का है, इसमें एक ही क्वेश्चन आपसे पूछता है जो आपके कंपटीशन, ये भी कभी कभी पूछता है। और यहाँ पर जो एडजेक्टिव दी जाती है, कभी कभी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव दी जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी इसको गलत मत करिएगा, ठीक है भाई। चले आगे चलते हैं। अब इसमें जरा मैं आपको रूल नंबर थर्ड आप लोग जानिए, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर सेकंड हो गया, रूल नंबर थर्ड जानिए क्या है। रूल नंबर थर्ड ये कहता है, रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि जो है तुलना हमेशा समान भाव में की जाती है। समान भाव मतलब कि यदि किसी व्यक्ति की तुलना की जा रही है तो उसको पॉजिटिव डिग्री में की जा रही है तो पॉजिटिव डिग्री में की जाए, कंपैरेटिव डिग्री में की जा रही है तो कंपैरेटिव डिग्री में ही की जाए, या सुपरलेटिव डिग्री में की जा रही है तो सुपरलेटिव डिग्री में ही उसके गुणों की तुलना की जाए भाई, ठीक है ना। जैसे हम कह दें, जैसे हम कह दें यानी कि राम इज अ गुड एंड अ टॉल बॉय। यहाँ पर समझिए दोस्तों, राम इज अ गुड एंड अ टॉल बॉय। बनाइए जरा, इसको करेक्ट करिए भाई। शी इज अ गुड सिंगर एंड डांसर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको कई सारी बातें निकल कर आएंगी। शी इज अ गुड सिंगर एंड डांसर, ठीक है दोस्तों। इनको करेक्ट करिए तो फिर आगे चलता हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, ठीक है। तो यहाँ समझिए, यहाँ पर आपको पॉजिटिव डिग्री यानी कि किसी व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की गई है,
चाहे वो पॉजिटिव डिग्री में की जाए, चाहे वो कंपैरेटिव डिग्री में की जाए, चाहे सुपरलेटिव डिग्री में की जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि दो गुणों की तुलना की जा रही है तो उन गुणों की, उनकी क्वालिटीज को हमेशा समान भाव में रखा जाता है। समान भाव में रखने का मेरा तात्पर्य ये है दोस्तों कि उनके एडजेक्टिव की तुलना पॉजिटिव में हो रही है तो पॉजिटिव में करेंगे, कंपैरेटिव में है तो कंपैरेटिव में करेंगे, सुपरलेटिव में है तो सुपरलेटिव में करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब अब यहाँ पर राम इज गुड एंड अ टॉल बॉय। ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव डिग्री है कि नहीं है, पॉजिटिव डिग्री की तुलना हो रही है तो ये टॉल भी आपकी क्वालिटी बता रहा है किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में। तो एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर डिग्री सेम है, डिग्री सेम है। आइए यहाँ भी चर्चा करते हैं। सी इज अ गुड सिंगर एंड डांसर, यहाँ बात सिंगर और डांसर, यहाँ गुड भी लगा दें, गुड डांसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर सी इज अ गुड सिंगर एंड गुड डांसर, तो दोनों के प्रति गुड लगा हुआ है। ठीक है ना, आप समस्या देखिए, यहाँ पर मैंने एक बात जरा समझ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक से मैं निचोड़ दूंगा, बस ध्यान से पेन पेपर पहले बात को समझिएगा, उसके बाद पेन पेपर उठा कर लिखिएगा। मैं लिखने के लिए टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी टाइम देता हूँ। ठीक है दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पर इस सेंटेंस से ये अभी भी वाक्य आपका गलत है। क्यों गलत है, रीजन समझिएगा। ये चीज़ें देखिए, चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होती हैं, एक दूसरे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जोड़ करके पढ़िए। यहाँ तक कि मैं पता नहीं कैसे आपसे जो है बहुत ही मैक्सिमम टीचर ये करते हैं कि वो सीधे सीधे आर्टिकल या फिर सीधे सीधे आपको जो है वर्ब से या सीधे सीधे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पार्ट को शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर अभी तक आपने, अगर जो सीधे आर्टिकल से पढ़ लेगा बच्चा तो आर्टिकल तो पढ़ तो लेगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कैसे कहाँ यूज़ करना है। अब यहाँ समझिए दोस्तों कि राम इज अ गुड एंड अ टॉल बॉय। ध्यान दीजिएगा, मैंने उसी व्यक्ति की, एक व्यक्ति की दो गुणों की तुलना की गई है, कर रहे हैं, तो आर्टिकल हमेशा, यदि उसी व्यक्ति के दो गुण की तुलना हो रही है तो आर्टिकल हमेशा पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आएगा, बाद वाले एडजेक्टिव के पहले नहीं आएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल ए ठीक होगा, यहाँ पर आर्टिकल ए सही नहीं होगा। बात समझ में आ रही कुछ हमारी? तो यानी कि हमेशा राम इज अ गुड एंड टॉल बॉय। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी है, सी इज अ गुड सिंगर एंड डांसर। बात समझ में आ गई ना दोस्तों? तो हमेशा जब भी क्वालिटी सेम में, यानी क्वालिटी अलग अलग आ जाए, अलग अलग कहने का मतलब कई गुणों की तुलना की जाए, तो हमेशा उनका जो है तुलना समान भाव में किया जाता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव में, कंपैरेटिव को कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव का सुपरलेटिव में। ठीक है भाई, जैसे हम कहते हैं राम इज द बेस्ट एंड द tallest boy of the class। करेक्ट दिस सेंटेंस। जरा एक बात बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? सेंटेंस सही है या गलत है, बताइए भाई। आइए, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने कहा सेंटेंस है, पूरे तरीके से सही है। और इसमें कुछ लोगों ने एक्सप्लेन भी किया है कि सर ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री पहले ऐसा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। अरे गधों, जरा ध्यान से कान खोल के समझिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जा रही है। ठीक है ना, एक ही व्यक्ति, राम इज द बेस्ट एंड द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, यानी कि राम के ही की गुण की तुलना की जा रही है। और जब इन्हीं की क्वालिटी की बात हो रही है तो हमेशा जान लीजिएगा, आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आएगा, बाद वाले एडजेक्टिव के पहले प्रयोग नहीं किया जाएगा। आंखें खुली, कुछ दिमाग में घुसा, बताइए जरा। ठीक है, समझ में आ गई कुछ बातें? चले भाई, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ये क्वेश्चन देखिए एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, मैं एक बार फिर से बताऊं कि अब ये पार्ट तो एडजेक्टिव का है। किसका है? एडजेक्टिव का पार्ट है। और एग्जामिनर क्या करता है, आपसे उठा करके ये दे दिया, आपसे इसमें कितने टॉपिक रिलेट किए, आपका एडजेक्टिव तो रिलेट ही हुआ,
एडजेक्टिव तो रिलेट ही हुआ, साथ ही साथ इसमें के साथ क्या लग गया, आर्टिकल भी लग गया। तो एक एग्जाम क्या करता है, एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारे ग्रामर के पार्ट को इंक्लूड करके पूछता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और बच्चा इस टॉपिक में तो बिल्कुल गन चक्कर होता है, क्योंकि वो जानता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द आता है, आर्टिकल द आता है, वो लगाया, फिनिश किया, लगा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ गया। लेकिन मैंने फिर बताया दोस्तों कि उसी व्यक्ति की तुलना हो रही है, उसके कई क्वालिटीज की तुलना हो रही है, हमेशा आर्टिकल द पहले वाले के प्रति आएगा और कहीं नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलिए। ठीक है ना, चल। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अगर एक बात और, जैसे कभी कभी देखिए, कभी कभी जब एग्जामिनर और अंदर चला जाता है तो आपसे परीक्षा लेता है, जैसे मैं कह दूं, इसी तरीके से कह दूं, राम इज टॉलर, ध्यान दीजिएगा एक ही टॉपिक को, एंड मोर, एक मिनट दोस्तों, इस तरीके से मैं लिखता हूं, राम इज इंटेलिजेंट एंड टॉलर देन रमेश, अब इससे विचार करिए दोस्तों। ये मान चलिए ये आपका नेक्स्ट रूल बन करके तैयार होता है, नेक्स्ट रूल बन करके तैयार होता है, यहां से राम इज मोर इंटेलिजेंट एंड टॉलर देन रमेश। कोई समस्या, कोई परेशानी आता क्या दोस्तों? बताइए जरा, एक बार देख लीजिए, बताइए। मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, अनवर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड tallest boy of the class। दो सेंटेंस दिया हो और बहुत अच्छे सेंटेंस है भाई, है ना, आपकी उसी टॉपिक से रिलेटेड है, बस आपको थोड़ी सी केयर करना है। ये एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे टॉपिक को बिल्कुल न फंसिए। तो देखिए, गलत कुछ नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन नियम ये कहता है, क्योंकि हम कुछ नियम के प्रति बद्ध होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी है, लैंग्वेज है, ये आपको नियमों में बांधने की कोशिश करता है और बांधता भी है दोस्तों, क्योंकि हम जब तक नियम में बंधेंगे नहीं तब तक हम उस चीज़ों को करेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको जो है बाय रूल नहीं चल सकते दोस्तों। तो हमको नियम में बदलना पड़ेगा, किसी चीज़ को सीखना है। तो राम इज मोर इंटेलिजेंट ये कहता है, बाकी कोई गलती नहीं है इसमें, समझ लीजिए, सिर्फ इतने से थोड़ा हेर फेर करना है दोस्तों, कि यहाँ दैन लगा है, कंपेरिजन होगा, ताला लग गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मोर इंटेलिजेंट ये भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ये भी कंपेरेटिव डिग्री, ये कंपेरेटिव दैन लग गया। बस ये गलती ये कहना है, ग्रामेरियन का कहना ये है कि जब कभी ऐसी कोई बात आ जाए, जब कभी ऐसी कोई बात आ जाए कि जहाँ पर आपको पॉलिश लेवल के एडजेक्टिव दिए गए हों और मोनोस लेवल का एडजेक्टिव दिया गया हो, पॉलिश लेवल का एडजेक्टिव दिए गए हों, ध्यान समझिएगा, और मोनोस लेवल का एडजेक्टिव दिए गए हों, तो हम सबसे पहले मोनोस लेवल एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम पॉलिश लेवल एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ध्यान समझिएगा। अब कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि यदि हम को पहले हम डॉलर का यूज करेंगे कंपेरेटिव डिग्री, फिर मोर या मोस्ट को हमेशा लास्ट में ले जाएंगे, तो यहाँ पर भी मोस्ट को वाले एडजेक्टिव को बाद में ले जाइए, इसको पहले रखिएगा, ठीक है भाई, इसको पहले रखिएगा। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई बात तो वही कह रहे हैं ना हम, ठीक है ना। तो आप जरा समझिए, जब हम यहाँ पर, जब इस टालेस, जरा बताइए क्या टालेस सही है यहाँ पर?
बोलिए दोस्तों। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, जब इस टालेस्ट को हम यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर आर्टिकल द तो अभी लगा नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर लाएंगे तो आर्टिकल द लगाएंगे। द टालेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम इज टालर एंड मोर इंटेलिजेंट देन रमेश। ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट कर लीजिएगा, रूल भी है ये, अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके साथ ले लीजिएगा भाई। चले आगे, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई, एडजेक्टिव एकदम धांसू टॉपिक है, और एक टॉपिक को बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, आप लोगों ने देख शुरू में ही जब हमने बेसिक ग्रामर का पार्ट शुरू किया था तो वहां पर हमने बताया था कि जेरेंड और इन्फिनेटिव, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर चर्चा कर देते हैं। जेरेंड और इन्फिनेटिव, ये जेरेंड और इन्फिनेटिव ये किससे मिलकर बने होते हैं, वर्ब से बने होते हैं। इनको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है भाई, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और वर्ब से बने होते हैं, वर्ब का भी काम करते हैं और सब्जेक्ट का भी काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी यानी सब्जेक्ट के रूप में भी काम करते हैं और वर्ब के रूप में काम करते हैं। जेरेंड बनता कैसे है, जेरेंड बनता है किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दें, आईएनजी लगा दें। इन्फिनेटिव कैसे बनता है, इन्फिनेटिव किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देने से आपका क्या तैयार होता है, इन्फिनेटिव। और ये सब्जेक्ट का भी काम करते हैं जब हम, यानी कि जब जो है तुलना दो कार्यों के बीच हो, जैसे तुलना दो कार्यों के बीच हो दोस्तों, तो वहां पर हम इस तरीके से, यदि कार्य के बीच दो तुलना हो रही है तो हम इन्फिनेटिव ऑफ जेरेंड में रखेंगे, और इनको हम जिस तरीके से प्रयोग करेंगे, चाहे इन्फिनेटिव ऑफ जेरेंड में, तो जेरेंड की तुलना जेरेंड से होगी, इन्फिनेटिव की तुलना इन्फिनेटिव से होगी। ध्यान रखिएगा, कंपेरिजन हमेशा समान भाव में किया जाता है। जेरेंड की तुलना जेरेंड से होगी और इन्फिनेटिव की तुलना इन्फिनेटिव से। ऐसा नहीं है कि पता चला एक जेरेंड और एक इन्फिनेटिव यूज करते। एग्जाम्पल समझाते हैं दोस्तों, जैसे वॉकिंग is as good as to run। ठीक, to smoke is as harmful as ड्रिंकिंग। दो सेंटेंस दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे सेंटेंस हैं, इनको आप करिए, दोनों आपको समझ में आ जाएंगे भाई। तो हमने क्या कहा कि जब दो कार्यों की तुलना की जाए तो तुलना हमेशा समान रूप से की जाती है। जेरेंड की तुलना जेरेंड से और इन्फिनेटिव की तुलना इन्फिनेटिव से करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कह रहा है वॉकिंग, यानी कि क्या, टहलना, दैट इज योर एक्शन। एक्शन है कि नहीं भाई, जब एक्शन है, कार्य है, टहलना उतना ही अच्छा है जितना कि दौड़ना। तो यहाँ पर पहले तुलना किससे हो रही है, वॉकिंग, वॉकिंग, वॉकिंग दैट इज योर जेरेंड, है कि नहीं, जेरेंड है, और जेरेंड की तुलना किससे हो जाएगी, इन्फिनेटिव या जेरेंड से। तो जेरेंड से होना चाहिए, ना कि इन्फिनेटिव से होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ तक टू रन को रिमूव करिए, क्या लगाएंगे, रनिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रनिंग लगाएंगे दोस्तों। रनिंग इज योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर चलते हैं, टू स्मोक इज एज हार्मफुल एज ड्रिंकिंग। अब यहाँ पर स्मोक, धूमपान जो है उतना ही हार्मफुल है जितना कि ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर किसकी तुलना हो रही है, टू स्मोक, किसकी, इन्फिनेटिव की तुलना हो रही है। इन्फिनेटिव की तुलना किससे हो रही है, जेरेंड से हो रही है, या इन्फिनेटिव से होना चाहिए, इन्फिनेटिव से होना चाहिए। अब इसमें क्या करता है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखिए, टू स्मोक, करेक्ट करिएगा, इज एज harmful as to drink। क्या सेंटेंस सही हो गया भाई, ये सेंटेंस सही है। अरे मैंने इन्फिनेटिव तुलना इन्फिनेटिव से कर दी है,
अब तो सही हो जाना चाहिए। क्या समस्या आ गई? बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, आपने इन्फिनेटिव की तुलना तो इन्फिनेटिव से कर दी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस कंजंक्शन के बाद आने वाला जो इन्फिनेटिव होगा वो हमेशा बिना टू का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि इस इन्फिनेटिव के साथ किसको हम हटा देते हैं? टू को हटा देते हैं। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू स्मोक इज एज हार्मफुल एज ड्रिंक, एज ड्रिंक, ये होना चाहिए। बताइए, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपसे? कोई दिक्कत किसी को? जरा बताइए भाई कमेंट करके। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा कंजंक्शन के बाद आने वाला इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत अच्छा टॉपिक भी चल रहा है। और सबसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और लाइक शेयर ना किया हो दोस्तों, तो जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन बच्चों को भी जोड़ लीजिए जो कि इस तरीके की शिक्षा से या इस तरीके की भाषा को सीखने के लिए अभी तक वंचित रहे हों। चले भाई, आइए नेक्स्ट रूल चलते हैं। अब जैसे कि अभी आपने देखा कि कंजंक्शन के बाद आने वाला इन्फिनेटिव हमेशा विदाउट टू प्रयोग किया जाता है। तो कुछ आपके वर्ड होते हैं, कुछ आपके वर्ड होते हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव हमेशा बिना टू के प्रयोग किया जाता है, जिसको हम वेयर इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। कैसे जानेंगे? वुड, रेदर, वुड सूनर, वुड बेटर, वुड रेदर, वुड सूनर, वुड बेटर। ठीक है? इसी तरीके से हैड रेदर, हैड सूनर, हैड बेटर, ये इनके बाद आने वाला इन्फिनेटिव, आने वाला इन्फिनेटिव हमेशा विदाउट टू के प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं इनके बाद जो भी इन्फिनेटिव होगा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है भाई? इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना? ठीक, जैसे हम कह दें, ध्यान समझिएगा, इट would better to go and wait, would better to go and better to go than and नहीं भाई than wait, he had better या had rather, ऐसे कर लीजिए, rather wait than go। बनाइए भाई जरा इसको। तो हमने कहा दोस्तों कि इनके बाद आने वाला would rather, would better, would sooner, had rather, had better, had sooner के बाद आने वाला इन्फिनेटिव हमेशा बिना टू के प्रयोग किया जाएगा। तो रिमूव टू, रिमूव टू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? समझ में आ गया कि नहीं भाई? समझ में आ गया ये? ठीक है? तो ये रूल ऑफ पॉजिटिव डिग्री था भाई। बताइए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? बोलिए जरा। चलते हैं, आइए चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं रूल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। एक एक रूल सीखेंगे, एक एक जो है टॉपिक से। जैसे अभी आपने पॉजिटिव डिग्री खत्म कर लिया, देख लिया किस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रूल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, रूल्स ऑफ
कंपैरेटिव डिग्री। अब रूल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री का रूल जानना है भाई। अब इसमें कंपैरेटिव डिग्री का रूल क्या है, ठीक। अब ये कंपैरेटिव डिग्री क्या कहता है समझिएगा। चलिए इसमें आप पहला रूल डालिए, रूल फर्स्ट ये कहता है कि हमेशा कंपैरिजन तो एक व्यक्ति में होगा नहीं, है कि नहीं दोस्तों। कंपैरिजन तो एक व्यक्ति में होगा नहीं, कम से कम उसमें दो व्यक्ति होंगे। तो कंपैरिजन यदि दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच हो, ठीक है, कंपैरिजन यदि दो व्यक्ति या वस्तु के बीच हो, तब क्या हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, है ना। और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंजंक्शन के रूप में हमेशा क्या आता है, देन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग किया जाता है। सीडी का मतलब क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो तुलना यदि जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में हो तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और कंपैरिजन के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, तुलना के लिए देन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बॉय इज या बॉयज आर बेटर देन गर्ल्स। ठीक। अब इसी तरीके से कह दें डे इज या डे कोल्डर देन नाइट। डे कोल्डर देन नाइट। यू आर better than your friend। तो दोस्तों यहाँ देखिए भाई, अब यहाँ पर बॉयज जो लड़के हैं वो बेटर है, कंपैरेटिव डिग्री तुलना के लिए देन आया किससे, गर्ल्स। यानी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए तुलना के लिए हमेशा देन शब्द आता है, ठीक। डे कोल्डर देन नाइट, डे जो है और ठंडी है रात की अपेक्षा। यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री में है और उसके लिए देन का आया है ये कंजंक्शन। अब यहाँ पर आया है बेटर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, देन आया है, ठीक है भाई। योर स्टूडेंट, बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग किया जाता है। चले ध्यान रखिएगा। अब जो रूल बताने चल रहे हैं नेक्स्ट रूल, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर नोट करिएगा भाई। जो रूल अब बताने चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको इससे पहले भी बताया होगा, यदि आपने सेशन देखा होगा, हमारे सेशन देखा होगा, यू आर, ध्यान दीजिएगा, बेटर बिटवीन these two brothers। सेंटेंस बताइए, सही है दोस्तों। यदि आपने मेरा सेशन देखा होगा, सेशन यदि शुरू से देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से ये आप सेंटेंस करेक्ट कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि देख लीजिए, ये ब्रदर है भाई, BROTHERS ब्रदर्स, ये आर है। निश्चित रूप से जो बच्चे यदि कंटिन्यू इसका पार्ट देख रहे होंगे वो निश्चित रूप से सेंटेंस सही करेंगे। चलिए बताइए जरा। एक और दे देता हूं, बताइए भाई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चलिए बताते हैं। यू आर बेटर बिटवीन दीज टू ब्रदर्स, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कह रहा है यू आर बेटर बिटवीन दीज टू ब्रदर्स, यानी कह रहा है कि आप दो भाइयों में आप सबसे अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, है कि नहीं, दो भाइयों में आप अच्छे हैं।
तो संख्या यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जब कभी भी संख्या दे दी जाए, जब कभी भी संख्या दे दी जाए, या फिर ऐसे समझ लीजिए दो में से किसी एक का भाव प्रकट हो, जैसे यहाँ पर अब दो भाइयों में से किसी एक की तुलना की गई और यहाँ पर दो बहनों में से किसी एक की तुलना की गई, तो जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक का बात आए, दो में से किसी एक, मैं यहाँ कह सकता हूँ दो में से एक का भाव प्रकट हो, ठीक है ना, दो में से एक का भाव हो, तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया था। यू आर द बेटर बिटवीन दीज टू ब्रदर्स, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर द तो लगा है सर जी, ठीक है दोस्तों, लगा तो है भाई, लेकिन अब देखिए कमला इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू सन, अब यहाँ क्या कह रहा है, और हमने ये भी बताया था दोस्तों कि दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना हो तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। किस डिग्री का प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। और तुलना जब मोर देन टू हो, मोर देन टू हो, जब कंपैरिजन मोर देन टू हो, तब वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जरा बताइए क्या यहाँ तुलना दो से यानी कि संख्या दो से अधिक है, नहीं है दोस्तों, संख्या दो ही है, तो हमको वहां पर सुपरलेटिव डिग्री लगाना ही गलत है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगाना ही गलत है। तो यहाँ पर क्या लगाना है, एल्डर लगाना है, एल्डर के पहले आर्टिकल द लगेगा, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। कमला इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई। चले दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए चलते भाई, अब जो लिखाने चल रहे हैं इनको एकदम रट लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, चाहे जो एग्जाम में बैठिए निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कि अभी तक तो हम जानते हैं दोस्तों, और सत्य भी है, जान भी रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल कौन आता है, देन का प्रयोग किया जाता है। कौन प्रयोग किया जाता है, देन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि ग्रीक एवं लैटिन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, ग्रीक एवं लैटिन माने जाते हैं। कुछ आपके एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि ग्रीक एवं लैटिन माने जाते हैं। अब ये ग्रीक और लैटिन एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, जैसे कि हम कहते हैं सीनियर, जूनियर, सीनियर जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीरियर, इंटीरियर, ये सीनियर जूनियर इंफीरियर सुपीरियर प्रायर पोस्टीरियर इंटीरियर, ये आपके एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमेशा देख हैं तो कॉम्परेटिव डिग्री में, है तो कॉम्परेटिव डिग्री में, लेकिन हमेशा अपने साथ देन नहीं लेते हैं, इनके साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता भाई, कतई नहीं, जो कि एग्जामिनर देन देकर गलती देता है, इनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का प्रयोग करते हैं। इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, क्या क्या है, सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर प्रायर पोस्टीरियर इंटीरियर, इनके साथ तुलना के भाव में कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता, ओनली टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक, एग्जाम्पल देते हैं, देखिए योर बॉस, जैसे हम कहते भाई योर बॉस इज सीनियर देन मी, या फिर देन यू,
चलिए यू कर देते हैं। ये बताइए, जरा बताइए भाई क्या समस्या आ गई, इसको सही करिए। ही इज सुपीरियर देन मी, बताइए भाई। राम कम्स प्रायर देन मी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, आपको कंपैरेटिव डिग्री दिख रहा है, लेकिन हमेशा ये आपके वर्ड है, इनके साथ कंजंक्शन के रूप में देन का प्रयोग नहीं किया जाता, टू का प्रयोग किया जाता है। देन रिमूव करिए, यूज कर दीजिए टू को। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत ही बार क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, तो आगे चलते हैं। बात को समझिएगा और एक एक टॉपिक को लिखते चलिएगा भाई। इसी तरीके से आपके दो वर्ड और हैं, इनका खेला ही कुछ अलग है। कौन कौन से? प्रिफर एंड प्रेफरेबल। प्रेफरेबल, इनका केस भी थोड़ा सा अटपटा है। ये भी अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं? टू लेते हैं, ध्यान रखिएगा, टू लेते हैं। क्या लेते हैं? तो इनके साथ भी कभी भी प्रेफर और प्रेफरेबल कभी भी देन नहीं लेंगे। जैसे आई प्रिफर देन प्रिफर टी देन कॉफी। आई प्रिफर टी देन कॉफी। तो क्या हो जाएगा? आई प्रिफर टी टू कॉफी। ये आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए, ये टॉपिक तो आपने समझ लिया, ये आपने समझ गया होगा। ये भी प्रेफर और प्रेफरेबल पर टू लेता है, लेकिन समस्या इनके साथ ये आती है। समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है दोस्तों कि जब तुलना, ध्यान दीजिएगा, प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ थोड़े से ये समस्या आती है कि जब तुलना यानी कि इन्फिनेटिव के बीच की जाए। जैसे हम कह दें आई प्रिफर टू गो देन टू वेट। यहां पर जब तुलना इन्फिनेटिव के बीच की जाए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी की चर्चा मैं कर रहा हूं, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। प्रिफर और प्रेफरेबल हमेशा अपने साथ टू लेते हैं, लेकिन बट जब तुलना दो इन्फिनेटिव के बीच की जाए, किसके बीच की जाए? इन्फिनेटिव के बीच की जाए, ठीक है, तो हमेशा इन अपने साथ क्या लेती हैं? रेदर देन का प्रयोग करते हैं। देख लीजिएगा कि प्रेफर और प्रेफरेबल हमेशा अपने साथ कंजंक्शन यानी कि प्रीपोजिशन टू लेती हैं। क्या लेती हैं? टू लेती हैं, हमेशा टू लेती हैं। लेकिन जब तुलना दो इन्फिनेटिव के बीच किया जाए तो हमेशा अपने साथ रेदर देन का प्रयोग लेती हैं, रेदर देन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब एग्जामिनर क्या करता है, ध्यान समझिएगा। आई प्रिफर टू गो, ये तो कर देगा भाई, है कि नहीं? ये तो कर देगा, या फिर देन दे करके कभी दे देगा। अब देन, मान लीजिए देन दे दिया, तो ये भी मत समझिएगा कि ये भी सही हो जाएगा, और देन करके वेट कर दिया। ठीक है, अदर देन पूरा होना चाहिए, ध्यान रखिए क्या होना चाहिए? अदर देन। ये गलती और कैसे दे सकता है? आई प्रिफर टू गो, ठीक है, टू गो टू वेट। ये क्या सही है? ये भी गलत है दोस्तों। आई प्रिफर टू गो टू वेट, ये भी गलत है। या फिर मैं ऊपर एक सेंटेंस लिखता हूं, जरा देखिए इसी को। आई प्रिफर टू गो rather than टू वेट। अब जरा ये बताइए, ये सेंटेंस बताइए दोस्तों, क्या सेंटेंस सही है? कहता हूं दोस्तों कि बता तो रहा हूं, एक एक एग्जाम्पल का और एक एक रूल का निचोड़ आपके देने वाला हूं,
बस आप लोग हमारे साथ लगातार कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। तो ये भी सेंटेंस आपका गलत है, बिकॉज rather than that is your conjunction। ठीक है, कंजंक्शन के बाद प्रयोग होने वाला इन्फिनेटिव हमेशा विदाउट टू प्रयोग किया था, इसके पहले मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई प्रीफर टू गो rather than wait, ये आपका सही होगा। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका सही होगा, आई प्रीफर टू गो rather than wait, that is your correct answer। ठीक है दोस्तों, इतने टाइप से आपको घुमा सकता है, आप जानते रहिए। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक है, चलते। ये तो बात समझ गए। देखिए पहली बात आपने क्या सीखा, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, इंटीरियर, है कि नहीं। ये जो आपके लगता है तो कॉम्परेटिव डिग्री में है कि नहीं, है कॉम्परेटिव डिग्री में भी है, लेकिन अपने साथ देन नहीं लेते, क्या लेते हैं, टू लेते हैं। फिर हमने चर्चा की प्रीफर और प्रेफरेबल की, ये अपने साथ टू लेते हैं। समस्या तब आती है कि जब तुलना किसके बीच हो, दो इन्फिनेटिव के बीच तुलना की गई हो, तो ये टू नहीं लेंगे। फिर क्या लेंगे, जब तुलना दो इन्फिनेटिव के बीच हो तो टू नहीं लेंगे, क्या लेंगे, रादर दैन लेंगे। ठीक है, रादर दैन लेंगे। और जानते हैं कि कंजंक्शन के बाद आने वाला इन्फिनेटिव विदाउट टू होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जरा एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको कर लीजिए फिर चलते हैं। करेक्टली सेंटेंस बनाइए भाई दोनों। बनाइए भाई। चलिए बताइए भाई। यू आर मोर जूनियर, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑलरेडी ये कैसा है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री के कभी भी पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं किया भाई। ऑलरेडी ये कंपैरेटिव डिग्री दे रखा है, तो भाई हम यहाँ पर मोर का यूज क्यों करें, क्योंकि डबल कंपैरेटिव का स्प्लिट आ जाता है, तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, और जूनियर लगा है तो जूनियर की वजह से यहाँ पर देन नहीं, क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है भाई, टू आएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, यू आर मोर जूनियर टू मी, ये जरा सेंटेंस बताइए। तो ये मोर भी गलत है, यहाँ भी मोर गलत है, यहाँ यू आर जूनियर टू मी, क्या सेंटेंस सही है भाई, सेंटेंस सही है वाला, बताइए जरा। तो बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत है। क्यों गलत है, मी लगा हुआ है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा दो के बीच हो रही है, तो ये हमेशा कैसा केस है, सब्जेक्ट से तुलना सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, चले भाई। तो ये था आज का सेशन, कल इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी रूल ऑफ सुपरलेटिव डिग्री बचा हुआ है। ठीक है भाई, कुछ इसमें कुछ रूल बचे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।